दुनिया की 3 सबसे ताकतवर मशीनें आज भी इस वक्त आपस में बराह रास्त जंग में हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जंग खत्म होने वाली है या अभी शुरू हुई है? आज 17 अप्रैल 2026 को ये जंग अपने 48वें दिन में दाखिल हो चुकी है। हजारों जानें जाया हो चुकी हैं, तेल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं और सबसे बड़ी बात, ना तो ईरान जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हुआ और ना ही इसराइल को फतह मिली और ना ही अमेरिका इस जंग से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सका। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जंग के मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसराइल, अमेरिका और ईरान अब कहां पर खड़े हैं, पाकिस्तान ने सालसी की कोशिश की और वो क्यों नाकामयाब हुई, और सबसे अहम, इस जंग के आलमी असरात आपकी जिंदगी, आपकी जेब और आपके मुस्तकबिल पर क्या मरतब होंगे। ये सिर्फ मशरिक़े वस्ता की जंग नहीं रही, ये दुनिया भर की महंगाई, खुराक की किल्लत और मुमकिना आलमी इक़्तिसाद आज़म की जंग बन चुकी है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में जो बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे जो दुनिया की बड़ी खबरों में नहीं दिखाई जाती। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जंग कैसे शुरू हुई और आज कहां पहुंच चुकी है। 28 फरवरी 2026 की सुबह अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ी जंगी कार्रवाई करार दिया। हमले का हदफ था ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह करना, बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करना और ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटना। हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया गया। इनके बेटे मुश्तबाई खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन ईरान खामोश नहीं बैठा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में वाक़या अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया और सबसे बढ़कर ईरान ने अपनाए हरमुज़ को बंद कर दिया। ये वो समंदरी रास्ता है जिससे दुनिया की 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने दावा किया कि 36 घंटों के अंदर ईरान की समंदरी तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अगर हम बात करें ईरान और लेबनान में अभी तक 4000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। लेबनान में 2167 अफराद शहीद हुए, 7061 जख्मी। अमेरिका के 13 फौजी भी मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने 46 दिनों में 51 अरब डॉलर से ज़ायद के खर्चे किए और सबसे बड़ी बात, ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुई। यहां पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया और आइए आपको इस्लामाबाद में होने वाली तारीखी मुज़ाकरात की कहानी सुनाते हैं। पाकिस्तान ने इस जंग में सालसी की पेशकश की और दोनों फरीक इस पर राजी भी हो गए। 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की कोशिश से 2 हफ्ते की जंग बंदी भी हुई। इसके बाद अमेरिकी नायब सदर JD वांस खुद पाकिस्तान इस्लामाबाद में आए। ईरानी वफद की सरबराही मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलबाफ कर रहे थे। 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे, जिसमें अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया, यूरेनियम की अफसुर्दगी बंद करो, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करो, अपनाए हरमुज़ का अमेरिकी कंट्रोल को तस्लीम करो। ईरान ने जवाब में शर्त रखी, पाबंदियां खत्म करो, ईरान की मुकम्मल खुद मुख्तारी को तस्लीम करो और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तस्लीम करो। इसमें नतीजा जो निकला, कोई मायदा ना हो सका। वांस ने ऐलान किया, हम अमेरिका वापस जा रहे हैं और ये हमारी आखिरी और बेहतरीन पेशकश थी। ईरान के नुमाइंदे
कलबाफ ने कहा कि ईरान ने आगे बढ़ने वाले इकदामात पेश किए, लेकिन अमेरिका ने एतमाद हासिल करने में नाकामी दिखाई। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अपना साथी किरदार जारी रखेगा, लेकिन हकीकत यह है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इसराइल फौज ने अपनी आला तरीन अलर्ट पर वापस जाने के अहकामात जारी कर दिए। यानी अगर चंद दिनों में कोई पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। यह सवाल बहुत अहम है, इस 47 दिन की जंग के बाद कौन जीता है और कौन हार रहा है। माहिरीन का कहना है कि तीनों फरीक हार रहे हैं, लेकिन कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं इसराइल की बात करूं तो इसराइल ने अपने 5 बड़े जंगी अहदाफ में से कोई एक भी हासिल नहीं किया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म नहीं हो सका, बैलिस्टिक मिसाइल खतरा खत्म ना हुआ और ना ही ईरानी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सका। इसराइली मीडिया खुद मान रहा है कि यह स्ट्रेटेजिक फेलियर है जो इसराइल को कमजोर कर रहा है और ईरान को मजबूत कर रहा है। हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म होकर सामने आई। नेतन्याहू ने खुद कहा हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है, उन्होंने शराइत रखी हैं, यूरेनियम की अफसुदगी को खत्म किया जाए, हथियारों को खत्म किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म किया जाए और अबनाए हार्मज को खोला जाए। इसराइल के बाद अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जंगी थकावट वाज़ेह हो रही है। ट्रंप ने खुद कहा हम जीत चुके हैं और जंग को खत्म होने के बहुत करीब ला चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका को रोजाना $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिका मजीद 10,000 फौजी मशरिक़ वस्ता में भेजने का प्लान भी कर रहा है। पेंटागन के मुताबिक अब 50,000 अमेरिकी एहलकार ईरान से निपटने में मसरूफ हैं। अमेरिकी अवाम जंग से तंग आ चुकी है। 56% अमेरिकी ईरानी फौजी कार्रवाई की मुखालफत कर रहे हैं। जंग में 86% डेमोक्रेट्स और 61% आज़ाद वोटर्स शामिल हैं। इसके बाद अगर मैं ईरान की बात करूं, ईरान की माशियत तबाह हो चुकी है। IMF के मुताबिक ईरान की माशियत इस साल में 6.1% तक सिकुड़ जाएगी। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरान की 90% माशियत मफलूज हो चुकी है, लेकिन सियासी तौर पर ईरान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले का सामना किया और आज भी इसका जौहरी प्रोग्राम बरकरार है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने तस्दीक की है कि इसके ईरान के पास 972 पाउंड 60% अफसरदगी यूरेनियम का जखीरा है, जो हथियारों के दर्जे से सिर्फ एक तकनीकी कदम दूर है। माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास अब भी कम अज कम 1000 पाउंड हथियारों का करीब यूरेनियम मौजूद है, जिसका आधा हिस्सा अस्फहान में सुरंगों में छुपाया गया है। सबसे बड़ी बात, IAEA ने तस्दीक की है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को फौजी कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। तीनों फरीक हार रहे हैं, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं। इसका नतीजा क्या निकलता है? ये जंग सिर्फ इसराइल, ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है। इसके असरात पाकिस्तान की जेब, आपकी खुराक, आपके मुस्तकबिल पर पड़ रहे हैं। अबनाए हरमज के बंद होने से तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। क्रूड ऑयल $120 फी बैरल तक पहुंच चुका है। IMF ने खबरदार किया है कि अगर जंग मजीद बढ़ी तो तेल की कीमतें 100% से भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, यानी $240 फी बैरल, और गैस की कीमत 200% तक बढ़ सकती है। IMF के 3 मंजरनामे हैं, अगर हम लोग उनको देखें, बेहतरीन सूरत तेल $82 फी बैरल, दरमियानी सूरत तेल $100 फी बैरल, बदतरीन सूरत तेल $110 से $125 फी बैरल और गैस 200% महंगी। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर जंग
नहीं रुकती। IMF के मुताबिक अगर मैं दूसरा इसका जो असर पड़ने जा रहा है उसमें यही हालात रहे तो आलमी माशियत 2% से नीचे गिर सकती है, जिसे तकनीकी तौर पर आलमी इक़्तिसाद आज़म कहा गया है। ऐसा 1980 के बाद सिर्फ 4 बार हुआ है। आखिरी बार कोविड वबा के दौरान में ये हुआ। महंगाई 6% तक जा सकती है, जिसके बाद मरकजी बैंकों की शरह सूद बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, खुराक की कीमतें भी बेकाबू हो जाएंगी। आलमी बैंक ने खबरदार किया कि ये जंग आलमी भूख को 20% तक बढ़ा सकती है। इसकी वजह आबराए हरमस से 30 से 35% नाइट्रोजन खाद और 40 से 45% सल्फर गुजरती है, जो खादों के लिए सबसे जरूरी है। इनकी सप्लाई बंद होने से किसानों को खाद नहीं मिल रही, जिससे अगली फसलों पर शदीद असर पड़ेगा। चौथा सबसे बड़ा इम्पैक्ट, कतर का रास फलान LNG प्लांट जो दुनिया की 20% LNG सप्लाई करता है, ईरान के हमले में तबाह हो चुका है। कतर की माशियत इस साल 8.6% सुकड़ जाएगी। ये आलमी गैस की सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 2026 के आखिर तक दुनिया में खुराक की जिस्मानी किल्लत पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं हम सबसे अहम सवाल की कि पाकिस्तान पर क्या असरात पड़े हैं इस पूरे जंग के सिनेरियो में। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो इस जंग से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान अपनी तेल की जरूरियात का 80% से ज्यादा दरामद करता है। अबनाए हरमस बंद होने के बाद पाकिस्तान का माहाना तेल दरामदी बिल $600 मिलियन बढ़ गया है। सालाना बुनियादों पर ये $7 अरब का इजाफी बोझ है। नतीजा इसका क्या निकलेगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा देखा गया और माहिरीन के मुताबिक ये मजीद बढ़ने का इम्कान है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेमिटेंस की, कि पाकिस्तान में ये रेमिटेंस ये वो हिस्सा है जिस पे कम तवज्जो दी जाती है। पाकिस्तान को सालाना $28 अरब की तरसीलात ज़र मिलती हैं, जिसमें से 54% खलीज से आती है। इस साल खलीज में नई मुलाजमतों की आमद मुकम्मल तौर पर रोक दी गई। माहिरीन के मुताबिक अगर जंग जारी रही तो 5 लाख पाकिस्तानी कारकुन वापस आने पर मजबूर हो सकते हैं। इससे तरसीलात ज़र में 3 से 4 अरब सालाना की कमी आएगी। अगर मैं गल्फ ममालिक की बात करूं तो पाकिस्तान की बरामदात में 1.5 से 2 अरब की कमी आ सकती है, जबकि खलीज से दरामदात खास तौर पर तवानाई में 3 अरब की कमी वाक़या होगी। पाकिस्तान ने बिजली और पेट्रोल बचाने के लिए 4 रोज़ा वर्क वीक और स्कूल बंद करने जैसे इकदाम उठाए हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये इलामती इकदाम हैं, हकीकी बहरान इससे कहीं ज्यादा है। अगर मैं ये सवाल करूं कि आपके जहन में ये जरूर आता है कि क्या ये जंग तीसरी जंग अजीम बन सकती है या नहीं। कुछ माहिरीन के मुताबिक जब अमेरिका एक तरफ ईरान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन से और चाइना ताइवान को धमकियां दे रहा है, तो ये वर्ल्ड वार की तारीफ के बहुत करीब है। ये बिलवास्ता लड़ाई 2 बड़े आज़मों में हो रही है। रूस माहिर निकोले गानिबको ने पेशन गोई की कि ये जंग 3 मराहिल में लड़ी जाएगी। पहला मरहला शुमाली इसराइल में लड़ाई की शिद्दत, दूसरा मरहला ईरान 90% यूरेनियम की अफजुर्दगी की तरफ बढ़ेगा, तीसरा मरहला हिसाब, बजट और सब्र की जंग जो बरसों तक जारी रह सकती है। ज्यादातर माहिरीन का कहना है कि ये आलमी जंग नहीं बल्कि एक इलाकाई जंग है, जिसके आलमी असरात हैं। रूस ईरान के बराह रास्त मदद नहीं कर रहा और चीन हथियार फराहम नहीं कर रहा। लड़ाई के मैदान अलग अलग हैं। तीसरी जंग अजीम की इस्तिलाह का इस्तेमाल खतरे को बढ़ाकर पेश करना है। इस वक्त कोई भी पूरी दुनिया की जंग नहीं चाहता। अगर मैं रूस और चीन की बात करूं तो इस जंग में इनका क्या किरदार है, तो उसमें
रूस और चीन इस जंग में गैर फरीक हैं, लेकिन इनके मफादात दांव पर लगे हैं। रूस के वजीर खारजा लारूफ 13 अप्रैल को चीन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिकी पाबंदियों और अबनाए हरमस की बंदिश पर बात की। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है और वो पाबंदियों के बावजूद ईरान तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। ईरान ने यह शर्त रखी कि अमन मायदे में रूस और चीन को जामिन के तौर पर शामिल किया जाए। इसका मतलब है कि मशरिक वस्ता में अमेरिकी असर रसूख कम हो रहा है और रूस चीन का महवर मजबूत हो रहा है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह जंग महदूद रहेगी, क्योंकि कोई भी फरीक पूरी दुनिया की जंग के नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तय है, ये जंग जितनी लंबी चलेगी इसके असरात इतने ही तबाहकुन होंगे। दोस्तों, हमने आज देखा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग 48 दिन से ज़ायद अरसे से जारी है। लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। आलमी माशरत इक़्तिसाद आज़म के दहाने पर है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन कोई उम्मीद है? माहिरीन के मुताबिक अब भी मौका है कि दोनों फरीक मुज़ाकरात पर वापस आएं। पाकिस्तान ने सालसी जारी रखने का वादा किया है और शायद चंद हफ्तों में या चंद दिनों में कोई पेशरफ हो भी जाए। लेकिन याद रखें, जंग कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होती। ये सिर्फ तबाही लाती है और इस तबाही की कीमत हम सब अवाम लोग अदा करते हैं। थैंक यू।